हाय फ्रेंड्स। आज एक और बिज़नेस का एनालिसिस करने जा रहा हूँ मैं। और इस कंपनी का नाम है ईज़ माई ट्रिप प्लानर बोलकर। आप जानते होंगे ये ई टिकटिंग करते हैं, एयरलाइन टिकट्स देते हैं। पहले एक डिस्क्लोज़र दे दूँ कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ और लॉस में हूँ इस समय। अभी तक तो मैंने जितने भी स्टॉक्स के बारे में बात की है सब अच्छे बेहतर से बेहतर स्टॉक्स की बात की है। पर स्टॉक मार्केट सिर्फ अच्छी कंपनियों से रिलेटेड नहीं है, ख़राब कंपनियों से भी रिलेटेड है। इसलिए हर तरीके की कंपनियों के बारे में पता होना, उनका एनालिसिस होना, उनके बारे में जानकारी होना और सही समय पे सही डिसीजन लेना ये ज़रूरी है। मैं आपको यही कहूँगा कि ये स्टॉक के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। ये स्टॉक इस समय बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप जानें कि बिज़नेस क्या गलत करता है, क्यों कोई बिज़नेस ख़राब हो जाता है, क्या है जो वो गलत करते हैं और जिसके वजह से सब कुछ बिगड़ जाता है। सारा सारा बिज़नेस, सारा तरीका काम करने का बहुत सारा है। मैं थोड़ा सा बेसिक पे आता हूँ, पहले बिज़नेस क्या करता है वो बताता हूँ, चीज़ पे पहले आते हैं, एक एक करके चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ईज़ माई ट्रिप बेसिकली क्या करती है, वो एंड टू एंड एयर ट्रैवल के लिए टिकट प्रोवाइड करती है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, होटल, एयरलाइन टिकट, रेल टिकट, बस टिकट और साथ ही साथ ट्रैवल के साथ साथ और भी जो आपको एक्सेसरीज़ चाहिए, कहीं व्हीकल चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, इस तरीके की एडेड सर्विसेज है। ट्रैवल इंश्योरेंस देते हैं, वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, प्रोसेसिंग और अदर एक्टिविटीज़ भी कंपनी करती है। एक टाइम पे बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहा था कंपनी का। कंपनी करीब करीब अच्छा खासा मार्केट शेयर होल्ड करती थी और इसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता था ऑलमोस्ट 90% 95% इसका जो रेवेन्यू आता था वो ई टिकटिंग से आता था और कोई फालतू के चार्जेस वार्जेस नहीं लेते थे। एक टाइम था जब कंपनी को कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो अब कंपनी का जो है, अब मैं आपको बता दूं कि कंपनी बेसिकली B2C में थी, यानी बिज़नेस टू कस्टमर, डायरेक्ट कस्टमर की ई टिकटिंग, टिकट बुकिंग पे वो अपने एक चार्ज लेते थे, उसके बेसिस पे उनका इनकम होता था। उसके बाद वो कॉरपोरेट क्लाइंट्स भी थे उनके। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई उसको मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपको। उससे पहले मैं थोड़े से एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। तो कंपनी ने क्या किया है, कई सारे एक्विजिशंस, कई सारे शेयर स्वैप डील कर रखे हैं। अब उनका नाम मैं बताना जा रहा हूँ। एक है श्री हॉस्पिटल एक्विजिशन किया है, जिनके पास 1200 रूम हैं, 45 प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पर कि वो बिज़नेस कर रहे हैं। योलो बस बोल के एक उन्होंने एक्विजिशन किया है, बेसिकली इलेक्ट्रिक बसेस का है जो कि 250 प्लस रूटों पे चलती है, टीयर 2 टीयर 3। उसके बाद एक एक्सक्लूसिव इनका सिस्टम हो रखा है, एक्सक्लूसिव टिकटिंग का सिस्टम कर रखा है फ्लाई बिग के साथ, स्पाइस जेट के साथ, गो एयर के साथ, जस्ट डायल के साथ। फिर नूतन एविएशन है जो कि चार्टर प्लेन प्रोवाइड करता था। इको होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के साथ इन्होंने टाई अप कर रखा है। गाइडलाइन ट्रैवल होल्डिंग्स, ट्रिप शॉप ट्रैवल टेक, ग्रुप ट्रैवल्स, ईवेटैक, ए होटल इन अयोध्या। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बोले ही जा रहा हूँ, बोले ही जा रहा हूँ, बोले ही जा रहा हूँ, देख रहा हूँ और बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं आता हूँ अभी इस पर, थोड़ा सा बियर कर जाए मेरे साथ। उसके बाद एक होटल खोल रहे हैं ये अयोध्या में, जो कि जीवनी ग्रुप और रेडिसन के साथ है, जो कि बनकर तैयार होगा 2027 में। करीब 150 रूम का एक होटल है, उसमें कंपनी ने इन्वेस्ट किया। जूम कार में कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, जो कि इनके साथ भी पार्टनरशिप कर ली है। 13 और एक्विजिशन किए हैं, इंश्योरेंस बिजनेस में हैं। ये सारा पूरा लिस्ट, ठीक है। अब बिज़नेस में प्रॉब्लम कहाँ, पहले प्रॉब्लम समझा दूँ फिर फिनेंशियल्स पे आऊँगा, तो क्या होगा, चीज़ समाप्त हो जाएगी। तो इसका जो बिज़नेस में प्रॉब्लम ये हुई, बेसिकली जो ई टिकटिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, बेसिकली डायरेक्ट कस्टमर्स को टिकट बेचते थे। तो कस्टमर्स का देखिए, कस्टमर का ई टिकटिंग में क्या है प्रेफरेंस, बेसिकली मैं आपको बता दूँ, कस्टमर वहाँ ही टिकट बुक करता है जहाँ उसको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। आपने कहा 500 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई और आके कह रहा है मैं 700 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो सारा ट्रैफिक जो एयर ट्रैवल का है वो उस कंपनी की तरफ मुड़ जाएगा।
इनका कंपटीशन किसके साथ है? इनका कंपटीशन यात्रा और इक्जिगो, इस तरीके की कंपनियों से इनको कंपटीशन मिलना शुरू हुआ। यात्रा का तो कंपटीशन कम, यात्रा ने इनको बहुत टफ कंपटीशन दिया। यात्रा ने इनको B2C से ज़्यादा B2 कॉरपोरेट क्लाइंट्स में टफ कंपटीशन दिया। आप देखेंगे इस समय वो सबसे बढ़िया कर रहे हैं। यात्रा ऑनलाइन बढ़िया कर रहा है, इक्जिगो बढ़िया कर रहा है। इक्जिगो अपने लेवल पे बढ़िया कर रहा है क्योंकि डिस्काउंट शायद ज़्यादा दे रहा है। तो बेसिकली डिस्काउंटिंग बहुत ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। इसमें जो क्लाइंट का बेस बना ले जाता है वो आगे बढ़ता है। यात्रा का जो मॉडल है, यात्रा थोड़ा अलग तरीके का काम कर रहा है। यहाँ यात्रा को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूँ वो क्या करते हैं। वो बेसिकली एक पूरा सेटअप बना कर देते हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को कि आप अपने घर बैठे आप अपने ऑफिस में एक सिस्टम बना लो, आप अपनी टिकटिंग वहीं से बुक कर लो। पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ बीच में घुसा रहे हैं, कर रहे हैं कुछ। पूरा फेयर एंड क्लियर एक सिस्टम बनाकर उन्होंने पूरा प्रोवाइड कर दिया हर कॉर्पोरेट के साथ। तो कॉर्पोरेट के क्लाइंट्स जो हैं वो सारे वहाँ डाइवर्ट हो गए यात्रा की तरफ। बाकी डिस्काउंट वाला जो मैंने बताया कि जो ज़्यादा डिस्काउंट देता है ट्रैफिक उसकी तरफ मुड़ जाता है। तो कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये हुई, कंपनी को कंपटीशन मिला इस डिस्काउंटिंग मार्केट में, जिसकी वजह से कंपनी का सेल डाउन जा रहा है। पहली चीज़। इससे बड़ी प्रॉब्लम कंपनी ने ये की कि कंपनी जो मैंने अभी इतने सारे नाम गिना डाले, कंपनी खाली एक्विजिशंस पे एक्विजिशंस करते ही चली जा रही है। भाई आप एक को एक्विजिशन करो, एक कंपनी को एक्विजिट करो या एक कंपनी को एक्वायर करो, 2 कंपनी को एक्वायर करो, उसका बिजनेस में क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है ये तो बताओ पहले। आपने अगर किसी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिज़नेस को अगर किसी के साथ टाई अप किया तो आपका उससे क्या रेवेन्यू आया, आपका उससे क्या प्रॉफिट आया, ये नहीं बताते। तो ये है प्रॉब्लम सबसे बड़ी। एक्विजिशंस कर रहे हैं, शेयर स्वैप डील कर रहे हैं। इसको मैं आपको आगे चल के अभी और एक्सप्लेन करूँगा कि क्या हुआ है कहानी इसमें। कहानी ये हुई है कि बेसिकली लोगों से पैसा ले लेकर इन्होंने सबको शेयर स्वैप डील कर रहे हैं सबके साथ, सब तरफ, माने सब जगह मैं ही हूँ वाला हिसाब। ऐसा होता नहीं है, आप कहीं भी नहीं हो। कस्टमर को डिस्काउंट मिलेगा, आपसे बेहतर कोई बगल वाला देगा तो उसके पास जाएगा कस्टमर, सीधी बात है। कस्टमर तब टिकता है जब कस्टमर को आप सही चीज़ सही प्राइस पे देंगे, वो आपके पास तब टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। प्रॉब्लम कंपनी के साथ ये है, कंपनी कंटिन्यूस इन एक्विजिशंस पे खर्चा करती चली जा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान नहीं है उनका इसको दे दो, उसको दे दो, इसको मिला लो, उसको मिला लो, मिला विला के सबको सब बराबर कर दिया इन्होंने, कुछ नहीं। अब थोड़ा सा मैनेजमेंट पे बात कर लूँ। मैं बहुत नाराज़ हूँ इनके मैनेजमेंट से, बिकॉज़ मैं तो कॉल भी अटेंड किया हूँ, मैं मैनेजमेंट को देख रहा हूँ बहुत नज़दीक से। कंपनी बिल्कुल फालतू मैनेजमेंट है, लिटरली फालतू। कंटिन्यूअसली बोनस स्प्लिट करते आए, अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, कंटिन्यूअस बोनस स्प्लिट। एक कॉल में तो यहाँ तक ये बात उठ गई कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो। इवन जो उस समय के एमडी या जो भी थे, मुझे याद नहीं है नाम उनका एग्जैक्टली, क्योंकि ये लोग बहुत म्यूज़िकल चेयर खेलते हैं आपस में, कभी इस चेयर में वो बैठ जाते हैं, कभी उस चेयर में वो बैठ जाते हैं, ये सब बहुत चलता रहता है इनके। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस कंपनी के साथ, ये आपस में म्यूज़िकल चेयर खेलते रहते हैं, कभी बोलता है मैं बैठूँगा, कभी बोलते हैं वो बैठेगा। उसमें उसने यही कहा कि भाई आप बोनस और स्प्लिट क्यों कर रहे हो, ऐसे ही कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आप बोनस स्प्लिट करके सारे सबके इक्विटी को डाइल्यूट क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि बोर्ड में और मेंबर्स इसके लिए राज़ी थे तो मजबूरन में हमको करना पड़ा। तो ये तो हाल है, हम मैनेजमेंट सामने आकर कह रहा है कि भाई हम तो मजबूर है, हमारे ऊपर कोई बैठा हुआ है वो नहीं मानता तो हमको मानना पड़ता है। तो इस तरीके से बिजनेस नहीं चलता। अच्छा, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है मैनेजमेंट के साथ, हर चीज़ में बयानबाजी करनी है, हर चीज़ में घुस जाना है, हर चीज़ में बयानबाजी करनी है। मालदीव का इवेंट हुआ, मालदीव से जब झगड़ा हुआ तो मालदीव करने लग गए। अरे भाई तुम बिजनेसमैन हो, तुम पॉलिटिकल नेता नहीं हो, नेतागिरी कम करो। प्रॉब्लम मेरी ये है इनके साथ मैनेजमेंट का, हर चीज़ में बोलना है। आप बिजनेसमैन हो, आपका काम है बिजनेस करना, प्रॉफिट कमा कर देना लोगों को, आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप प्रॉफिट कमा कर दें, तब बात करें, फालतू की बातें ना करें।
तो ये तो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कभी कोई प्रमोटर बेच कर निकल जाता है, कभी कोई प्रमोटर बेच के निकल जाता है, हर बार डंप एंड डंप एंड डंप करते रहते हैं शेयर्स को। कभी कह देते हैं हम इलेक्ट्रिक बिजनेस में जा रहे हैं, अरे भाई जा रहे हो तो क्या रेवेन्यू आ रहा है ये नहीं बता रहे हो, कोई क्लैरिटी नहीं है आपकी बिजनेस में। तो मैनेजमेंट के साथ तो बहुत 100 प्रॉब्लम्स है। मैं इसमें इन्वेस्टेड ज़रूर हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं लॉस में हूँ, इसलिए मैं उस तरफ देखता ही नहीं बेसिकली। अब मैं ये देखता हूँ कि कंपनी कर क्या रही है बेसिकली। फिनेंशियल्स जब तक नहीं सुधरेंगे कंपनी नहीं ठीक होगी। मैनेजमेंट की 100 प्रॉब्लम्स हैं। मैनेजमेंट को ये रियलाइजेशन हुआ है थोड़ा बहुत कि भाई हम गलत कर रहे हैं। तो भाई गलत कर रहे हो आपका, मैं आपको फिनेंशियल से समझा सकता हूँ कंपनी क्या कर रही है। थोड़ा सा आ जाते हैं फिनेंशियल्स पे बात कर लेते हैं। आप इसको देखिए, जून 2023 में कंपनी का जो ओपीएम था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, माने कोई चीज़ और उसका शुरुआती कॉस्ट अगर निकाल दें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो करीब 28% था। माने अगर 100 रुपये की कोई चीज़ बेच रहे हैं तो 72 रुपये की कॉस्ट निकालने के बाद 28 रुपये का मार्जिन बचता था। ठीक है, जून 2024 में क्या हुआ, मैंने सेम क्वार्टर पकड़ रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, मैं गलत फिगर नहीं पकड़ता हूँ। जून 2023 में 28% था आपका प्रॉफिट मार्जिन। जून 2024 में ये करीब करीब 30.78 था, माने बढ़ गया पिछले साल से। 31 के आसपास टच कर रहा था। 31%, माने 100 में से 31 रुपया आपका प्रॉफिट हो रहा है। सारा खेल उसके बाद से बिगड़ गया। आप कंटिन्यूअस इस कंपनी का एक्विजिशन, उस कंपनी का एक्विजिशन, सारा पैसा बर्बाद कर रहे थे। जून 2025 में कंपनी का मार्जिन है 0.28 पे, 0.2, माने 100 रुपये पे 28 पैसे कंपनी कमा रही है, सिर्फ 28 पैसे। हाँ 30 रुपये कमा रहे थे, कहाँ 28 पैसे कमा रहे थे। ये हाल है आपके बिजनेस का, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉफिट पे। चलो ऑपरेटिंग मार्जिन बताया, लोग कहेंगे नहीं नहीं भाई प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट तो बढ़िया है। लो भाई प्रॉफिट भी देख लो, बता रहा हूँ मैं आपको अभी प्रॉफिट क्या था इनका। 2023 में इनका प्रॉफिट करीब 26 करोड़ का था, 25 करोड़ 90 लाख। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट अगले साल 34 करोड़ था। इस साल इस क्वार्टर जून में क्या है मालूम है, 44 लाख। कहाँ 30 करोड़ 34 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी 44 लाख पे आ गई। ठीक है, अब आप मेरी बात को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं ये बेसिकली। अब थोड़ा सा इस बात को आ जाइए, समझ लेते हैं कि इक्विटी डाइल्यूशन कैसे हुआ कंपनी। मार्च 2023, माने जस्ट ये जून से, क्योंकि जून 2023 से मैं फिगर बता रहा हूँ, तो मार्च 2023 में कंपनी में प्रमोटर जानते कितने परसेंट लेते थे, करीब 74.9% प्रमोटर के पास था। आज की डेट में प्रमोटर के पास क्या है, इस जून 2025 में प्रमोटर के पास 47.72% ऐसे, माने इन्होंने अपने इक्विटी का डाइल्यूशन करीब करीब 28% कर दिया है। तब से लेकर पिछले 2 साल में 28% अपना शेयर गया इनका। अब आप ये कहेंगे, बहुत लोग इसको गलत उससे लेंगे, पहले एक्सप्लेन कर दूं कि क्या हुआ, 28% क्यों नीचे गया। ये शेयर स्वैप डील कर रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं, अपनी इक्विटी तुमको दे रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं, इक्विटी तुमको दे रहे हैं। तो पैसा तो आप सीधे ले रहे हो, वो पैसा बिजनेस में नहीं आ रहा है, शेयर स्वैप करते जा रहे हो कंटिन्यूसली। बिजनेस में रेवेन्यू कहाँ आ रहा है, सबको शेयर दे डाला आपने। रिटेल इन्वेस्टर्स कितने पता है आपको कंपनी में, इस समय करीब 10 लाख लोग फंसे हुए हैं इस शेयर। प्रॉब्लम ये है, ये सवाल कोई नहीं पूछेगा, ये सवाल कोई नहीं बताएगा। प्रॉब्लम ये है कंपनी कंटिन्यूअसली गलत कर रही है। एक तो आपको बिजनेस में कंपटीशन मिल रहा है, जहां आपका ध्यान होना चाहिए कि आप ज़्यादा डिस्काउंट करके ज़्यादा मार्केट कैप्चर करें, मार्केट शेयर गेन करें, वो आप नहीं कर रहे हो। आप एक के बाद एक एक्विजिशंस करते चले जा रहे हो, जिनसे रेवेन्यू आपको क्या आ रही है आप कहीं नहीं बताते। हमने ये एक्विजिशन किया, हमारा क्या रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू तो बढ़ नहीं रहा। सेल का फिगर मैं चाहता तो आपको अभी शेयर कर देता, 130-40 करोड़ का सेल था, वो बढ़कर 164 गया। जून का ही फिगर बता रहा हूँ, मुझे
खाता भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मुझे रिमेंबर हो रहा है 134 करोड़ का सेल था। टिकटिंग से आपका जो बिज़नेस आ रहा था वो 164 गया, अब 114 पे खड़ा है। आप अपना मार्केट शेयर लूज़ कर रहे हो भाई, आपका सेल नीचे जा रहा है, तो प्रॉफ़िट तो नीचे जाएगा ही। कंपटीशन है, आपको ज़्यादा डिस्काउंट देना है, आप एक्विज़िशंस पे पैसा खर्चा कर रहे हैं बिज़नेस का। इस साल 114 करोड़ का सेल किया है इन्होंने, और आपको मालूम है खर्च भी लगभग आस-पास है। जितना का सेल किया उतना ही खर्चा कर दिया। क्या नतीजा है इसका? प्रॉफ़िटेबिलिटी कहाँ है? और आपको मौका बनेगा तो आप छोड़ दोगे, कभी कहोगे मैं बैठूँगा, कभी कहोगे वो बैठेगा, कभी कहोगे वो निकल गया, मैं आ गया। भाई नाटक मत करो, बिज़नेस को ठीक से चलाओ। दिस इज़ बिज़नेस मेंट टू बी। सही तरीके से लड़ना चाहिए, सही तरीके से चलना चाहिए। बिज़नेस तब सर्वाइव करता है जब प्रमोटर की नीयत साफ़ हो, नहीं तो ऐसे बिज़नेस नहीं सर्वाइव करता है। तो मेरा यही मानना है, मैं किसी को ओवर क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता। मैं यहाँ किसी से, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहूँगा कि आप इसको एक तरीके से इस चीज़ को ठीक करें कि कैसे आप चल रहे हैं इस बिज़नेस में, क्योंकि ये बहुत ही गलत तरफ जा रहा है बिज़नेस। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही होगी एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर कि प्लीज़ ऐसा ना करें, बिज़नेस को ठीक से चलाएँ। प्रॉफ़िटेबिलिटी देखें ना, आप प्रॉफ़िट का एक हिस्सा, फिजिकल मैं इसको समझ नहीं पाया कंपनी ने क्या किया है। आप कंटिन्यूअसली जो आपका प्रॉफ़िट आ रहा है, आप उसको पूल अप करके अपने जो बिज़नेस आप एक्वायर कर रहे थे उनकी एफिशिएंसी में खर्चा करने के बजाय आप नए एक्विजिशंस कर रहे हैं। आपने मान लीजिए 2 बिज़नेस एक्वायर किए, वो अगर आपको 100%, जनरली बिज़नेस का सेंस यही होता है, कोई कंपनी अगर फैक्ट्री लगाती है तो वो फैक्ट्री की कैपेसिटी तब बढ़ाती है जब उसके पास ये करंट कैपेसिटी जो है वो 100% पहुँच जाए। तो बिज़नेस एक्विजिशन में भी तरीका यही है। आपने कोई बिज़नेस एक्वायर किया, अगर वो अपनी 100% कैपेसिटी पे काम करने लगे और आपको रेवेन्यू और प्रॉफ़िट दोनों बना कर दे, तब आप कोई नया एक्विजिशन करते हो। आप कंटिन्यूअस एक्विजिशंस कर रहे हो, आप अपने शेयर को डाइल्यूट कर रहे हो भाई। आप बिज़नेस के प्रमोटर, अगर आप ढंग से नहीं चलाओगे बिज़नेस को, तो ये जिन लोगों को आप शेयर स्वैप डील कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो पता नहीं उनको क्या लेना देना है कि क्या बिज़नेस जा रहा है, किस तरफ बिज़नेस जा रहा है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो बेसिकली कंपनी का जो है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मैनेजमेंट की कमी ये है कि मैनेजमेंट फ़ोकस अपना खो चुकी है। वो अगर अपना फ़ोकस फिर रियलाइन करेंगे तो सही तरफ बिज़नेस स्ट्रीमलाइन होगा, उसमें भी लंबा वक्त लगेगा। और रिटेलर्स इस स्टॉक में फंसे हुए हैं, बहुत क्लियर बात है। मुझे जो कुछ बताना था मैंने बताया। हो सकता है मेरे वर्ड बहुत ही हार्श हों, लेकिन जो सच है वो मैं खुलकर बोलता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा ये मानना है कि हर चीज़ को पॉजिटिव नज़र से देखना चाहिए। आप अपना, मैं यही कहूँगा, आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें इस कंपनी के बारे में। जितना मुझे नॉलेज हुई, जितना मैं देख रहा हूँ कंपनी, उस हिसाब से मैंने बताया। किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। मुझे जो इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच।